स्वागत है। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, जेआरएफ या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है रोजगार वाला अड्डा पर आपका स्वागत है। थिएटर की एक अंधेरी सीट पर बैठकर कोई फिल्म देखी जा रही है। पर्दे पर कोई अजनबी किरदार फूट फूट कर रो रहा है और अचानक थिएटर में बैठे लोगों की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। बिल्कुल, ऐसा बहुत बार होता है। तो सोचने वाली बात है कि क्यों? वो दुख तो देखने वालों का अपना नहीं है ना, फिर ये भावनात्मक जुड़ाव आखिर कैसे हुआ? सही बात है। दिलचस्प बात यह है कि दूसरी सदी के हमारे प्राचीन आचार्यों ने इंसान के इसी क्यों और कैसे का जवाब सदियों पहले ही ढूंढ लिया था। हिंदी साहित्य यूजीसी नेट रोजगार वाला अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। ये है रोजगार अड्डा वाले की प्रस्तुति। हाँ, और आज की इस गहन चर्चा में भाषा, भावनाओं और शब्दों के उसी विज्ञान का विश्लेषण किया जाएगा, मतलब जो किसी भी इंसान की सोचने, समझने और विश्लेषण करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है। अक्सर ये माना जाता है कि काव्यशास्त्र जैसे विषय केवल यूजीसी नेट, टीजीटी या पीजीटी तक ही सीमित है। बिल्कुल। पर आज की ये जो चर्चा है, या यूं कहो कि ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर बनने वाला है, लेकिन हंसी मजाक के साथ ज्ञान से भरपूर होगा। और मैं बता दूं कि चाहे लक्ष्य एसएससी हो, बैंकिंग हो या फिर रेलवे जैसी कोई परीक्षा हो, ये वीडियो हर उस छात्र के लिए बेहद उपयोगी है जो ये समझना चाहता है कि इंसान गहराई से महसूस कैसे करता है। एकदम सही। और आज हम जो भी बात करेंगे वो हमारे पास जो सटीक पीडीएफ और पीपीटी नोट्स हैं, बिल्कुल उनको फॉलो करते हुए करेंगे। मतलब एक एक चीज को क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझाया जाएगा। चलिए तो फिर इसे डिकोड करते हैं, क्योंकि भारतीय काव्य शास्त्र सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत भारी भरकम और उबाऊ सा अकादमिक विषय हो। देखिए, ये भारी भरकम बिल्कुल नहीं है, बल्कि बहुत ही तार्किक है। मतलब अगर इतिहास के पन्नों को खंगाला जाए तो ये स्पष्ट होता है कि भारतीय काव्यशास्त्र शब्द का सबसे पहला प्रयोग 11वीं सदी के पूर्वार्ध में आचार्य भोजराज ने किया था। अच्छा, 11वीं सदी में? हाँ, बिल्कुल। उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है सरस्वती कंठाभरण। यहीं से ये शब्द पहली बार दुनिया के सामने एक विषय के रूप में स्थापित हुआ था। 11वीं सदी और सरस्वती कंठाभरण। लेकिन अगर 11वीं सदी में इस शब्द का बाकायदा नामकरण हुआ तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उससे पहले काव्य या साहित्य का कोई वजूद ही नहीं था? हाँ, वो तो है। मतलब इस विशाल इमारत की नींव तो बहुत पहले रखी जा चुकी होगी। एकदम सही कह रही हैं आप। अगर समय के पहिए को पीछे घुमाया जाए तो कहानी सीधे दूसरी सदी में पहुंचती है। दूसरी सदी के आचार्य भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। आचार्य बलदेव उपाध्याय जैसे आधुनिक विद्वानों ने भी भरत मुनि के महान ग्रंथ नाट्यशास्त्र को इस क्षेत्र का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना है। अरे वाह, नाट्यशास्त्र! हाँ, और भरत मुनि ने खुद अपने इस ग्रंथ को पंचम वेद यानी पांचवा वेद कहा है। रुकिए, पांचवा वेद? उस दौर में तो 4 वेद पहले से स्थापित थे ना। ऐसे में किसी नई रचना को 5वें वेद की उपाधि देना बहुत बड़ी बात है। आखिर ऐसा क्या था इस नाट्यशास्त्र में? देखिए, ये उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि इसका ढांचा बेहद विशाल और जीवन के हर रंग से जुड़ा हुआ है। पीडीएफ के आंकड़ों को देखें तो इसमें 36 अध्याय और लगभग 5000 श्लोक हैं। भरत मुनि ने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से नाटक को बांटा था। तो मतलब उन्होंने कुछ नियम बनाए थे? बिल्कुल। उन्होंने कहा कि एक अच्छी रचना में 10 गुण होते हैं, जैसे माधुर्य या ओज, और 10 दोष होते हैं। अलंकारों की संख्या उन्होंने केवल 4 मानी, यमक, उपमा, रूपक और दीपक। और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने इंसान की मूल भावनाओं को समझते हुए रसों की संख्या 8 मानी। अरे वाह, इसे सुनकर तो किसी बहुत बड़ी करोड़ों के बजट वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म के उस पहले डायरेक्टर की याद आती है। अच्छा, वो कैसे? मतलब जिसने दुनिया में पहली बार ये तय किया था कि एक अच्छी फिल्म या नाटक का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, कितने हीरो होंगे, कितने विलेन होंगे, जो उनके 10 गुण और 10 दोष होंगे, कौन से खास स्पेशल इफेक्ट्स इस्तेमाल होंगे, वो 4 अलंकार हो गए, और दर्शकों को कैसा महसूस कराना है वो 8 रस हो गए। है ना? हाँ, ये तुलना एकदम सटीक बैठती है। भरत मुनि ने सचमुच एक नियम पुस्तिका ही तैयार कर दी थी। उन्होंने बारीकी से बताया कि किस स्थिति में कौन सा भाव दिखाना है ताकि दर्शक पूरी तरह जुड़ सकें। लेकिन जैसा कि हर कला के साथ होता है, समय के साथ नियम बदलते हैं। भरत मुनि के बाद आने वाले आचार्यों ने काव्य की परिभाषा को नए नजरिए से देखना शुरू किया। तो क्या भरत मुनि के बनाए नियम आगे चलकर पूरी तरह खारिज कर दिए गए? खारिज नहीं हुए, बल्कि उनमें और गहराई जोड़ी गई।
छठी सदी में आचार्य भामा का प्रवेश होता है। उनकी पुस्तक है काव्यालंकार, जिसमें 5 परिच्छेद हैं। उन्होंने एक बहुत ही बुनियादी बात कही, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। इसका मतलब? शब्द और अर्थ दोनों का साथ होना। बिल्कुल, मतलब शब्द और अर्थ दोनों का एक साथ होना ही काव्य है। कोई भी कविता केवल सुंदर शब्दों से नहीं बनती, ना ही केवल गहरे अर्थ से। दोनों का एक संतुलित सहभाव चाहिए। एक सही संतुलन, समझ में आता है। लेकिन बात यहीं तो नहीं रुकी होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बाद 7वीं सदी में दंडी आए। उन्होंने अपनी किताब काव्यादर्श में कहा, शरीरम ताविष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। इसका अर्थ है कि जो शब्दों का समूह हमारे इष्ट अर्थ को प्रकट करता है, वो तो केवल काव्य का शरीर है। अच्छा। और आगे चलकर मम्मट ने कहा, तददोषो शब्दार्थों सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापी। मतलब काव्य वह है जिसमें कोई दोष न हो, गुण मौजूद हो, और अगर कभी कभी कोई अलंकार न भी हो तो भी वो काव्य कहलाएगा। यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। हर कोई अपनी अलग परिभाषा गढ़ रहा है। 14वीं शताब्दी के आचार्य विश्वनाथ का कथन तो बहुत मशहूर है ना, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रस से भरा हुआ वाक्य ही काव्य है। बिल्कुल। फिर 17वीं सदी में पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर में कह दिया, रमणीय अर्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, यानी जो शब्द सुंदर अर्थ दे वही काव्य है। ये हर सदी में नई परिभाषा क्यों आ रही है? क्या ये कुछ ऐसा है जैसे अलग अलग लोगों के लिए सफलता की अलग अलग परिभाषा होती है? किसी के लिए पैसा कमाना सफलता है तो किसी के लिए शांति। हाँ, ये बहुत ही शानदार विश्लेषण है। इससे ये बात साफ होती है कि हर आचार्य का केंद्र बिंदु अलग था। कोई शरीर पर ध्यान दे रहा था तो कोई आत्मा पर, मतलब कोई शब्दों पर और कोई भावनाओं पर। बिल्कुल। दंडी जैसे आचार्य इस बात पर जोर दे रहे थे कि कविता दिखती कैसी है, उसका शरीर कैसा है। दूसरी ओर विश्वनाथ जैसे आचार्य सीधे आत्मा को टटोल रहे थे कि कविता महसूस क्या करा रही है, उसका रस क्या है। चश्मा अलग होगा तो परिभाषाएं भी अलग ही निकलेंगी ना। और जब परिभाषाएं अलग होती हैं तो स्वाभाविक है कि अलग अलग गुट या स्कूल ऑफ थॉट बन जाते होंगे। एक समूह कहेगा कि बाहरी सजावट जरूरी है, दूसरा कहेगा अंदरूनी भावना जरूरी है। इसी टकराव ने काव्य शास्त्र में संप्रदायों के महासंग्राम को जन्म दिया। जैसे जैसे विचार बटे 6 प्रमुख संप्रदाय खड़े हो गए। हमारे नोट्स में ये बिल्कुल साफ दिया है। सबसे पहला तो वही था, रस संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि थे, जो मानते थे कि रस या भावना ही सर्वोपरि है। हाँ। उसके बाद 6ठी सदी में भामा ने अलंकार संप्रदाय की स्थापना की। उन्होंने 3 गुण माने, माधुर्य, ओज और प्रसाद। सबसे खास बात, भामा ने वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण मान लिया। इस वक्रोक्ति को कैसे समझा जाए? देखिए, वक्रोक्ति को मतलब है बात को सीधे सीधे न कहकर घुमा फिराकर या कलात्मक ढंग से कहना। जैसे सामान्य जीवन में किसी पर तंज कसा जाता है ना, जहां सीधे शब्दों का अर्थ कुछ और होता है लेकिन कहने का अंदाज उसे खास बना देता है। अच्छा, तो वो वक्रोक्ति है। हाँ। इसके बाद 8वीं सदी में वामन आए। उन्होंने रीति संप्रदाय बनाया। अपनी पुस्तक काव्यालंकार सूत्र में, जिसमें 5 परिच्छेद हैं, उन्होंने 3 रीतियां बताईं, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। वैसे दंडी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले वैदर्भी और गौड़ी रीति के बीच का अंतर साफ किया था। रीति का मतलब स्टाइल या शैली से है ना? ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे किसी मशहूर दुकान पर समोसा खाया जा रहा हो। समोसा? अच्छा, ये दिलचस्प है। कैसे? देखिए, एक समूह कह रहा है कि समोसे का असली मजा उसकी बाहरी कड़क परत में है। ये हो गए अलंकार संप्रदाय वाले, जिन्हें बाहरी सजावट चाहिए। दूसरा समूह कह रहा है कि नहीं, असली मजा तो अंदर भरे आलू और मसालों में है। ये हो गए रस संप्रदाय वाले। हाँ, बिल्कुल। और तीसरा समूह कह रहा है कि समोसा किस प्लेट में, किस खास चटनी के साथ, किस स्टाइल में परोसा गया है, वो प्रस्तुति सबसे जरूरी है। ये हो गए रीति संप्रदाय वाले। हर कोई अपने हिस्से को सबसे जरूरी बता रहा है। अरे वाह, ये बहुत ही मजेदार और सटीक उदाहरण है। और इसी कहानी में 19वीं सदी में एक नया मोड़ आता है। आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय की स्थापना की। उनकी पुस्तक ध्वन्यालोक में 4 उद्योत हैं। ध्वनि संप्रदाय, इसमें क्या खास था? आनंदवर्धन ने कहा कि असली जादू न बाहरी परत में है, न सजावट में, बल्कि असली जादू उस बात में है जो कहीं ही नहीं गई।
जो बात कही ही नहीं गई, इसका क्या मतलब हुआ? इसे एक सामान्य परिस्थिति से समझते हैं। मान लीजिए किसी महफिल में कोई दीवार घड़ी देखकर कहता है, अरे रात के 12 बज गए। इसका सीधा अर्थ तो समय बताना है, लेकिन छिपी हुई ध्वनि ये है कि अब घर चलना चाहिए। कविता में शब्दों के पीछे गूंजने वाला यही छिपा हुआ इशारा ही ध्वनि है। अच्छा, तो ये है ध्वनि। हाँ, इसके बाद 10वीं सदी में कुंतक ने अपनी पुस्तक वक्रोक्ति जीवितम से वक्रोक्ति संप्रदाय को एक अलग मुकाम दिया और 11वीं सदी में क्षेमेंद्र ने औचित्य संप्रदाय की नींव रखी। औचित्य कहता है कि हर चीज अपने उचित स्थान पर ही अच्छी लगती है, जैसे गले का हार पैर में नहीं पहना जा सकता। इस समोसे में तो बहुत सारी चटनियां और दर्शन जुड़ गए, पर क्या इन सभी गुटों में सब कुछ शांति से चल रहा था? शांति तो बिल्कुल नहीं थी। यहाँ जमकर खंडन और विरोध हुआ। ध्वनि सिद्धांत के कई बड़े विरोधी सामने आए। प्रतिहारेंद्र राज, कुंतक, भट्टनायक, धनंजय, जिन्होंने दशरूपक लिखी थी, और महिम भट्ट ने तो अपनी पुस्तक व्यक्ति विवेक में ध्वनिमत का बड़े तार्किक ढंग से खंडन किया। मतलब लोग एक दूसरे को गलत साबित करने पर तुले थे। बिल्कुल। यही नहीं, इस विरोध की आग अलंकार संप्रदाय तक भी पहुंची। आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ और जगन्नाथ जैसे विद्वान अलंकार के भारी विरोधी थे। उनका तर्क था कि सिर्फ शब्दों पर गहने लाद देने से कविता महान नहीं बन जाती, उसके भीतर रस या ध्वनि की धड़कन होनी चाहिए। हाँ, जैसे बेजान शरीर पर कितने भी गहने पहना दें, उसमें जीवन तो नहीं आ सकता ना? बिल्कुल सही। ये तो बात हो गई कि कविता कैसी होनी चाहिए, लेकिन जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में एक व्यावहारिक सवाल आ सकता है कि कविता लिखता कौन है? क्या इन आचार्यों ने ये भी बताया है कि एक अच्छा कवि कैसे बना जा सकता है? हाँ बिल्कुल। इसे काव्यशास्त्र की तकनीकी भाषा में काव्य हेतु कहा जाता है। हेतु का मतलब है कारण। किन कारणों से कोई व्यक्ति कवि बनता है? भामा के अनुसार 3 चीजें जरूरी हैं: प्रतिभा यानी जन्मजात टैलेंट, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास। प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास। हाँ, दंडी ने भी लगभग यही माना, बस उन्होंने शास्त्र ज्ञान की जगह व्युत्पत्ति शब्द का इस्तेमाल किया। मम्मट ने इन्हें शक्ति, निपुणता और अभ्यास कहा। ध्यान देने वाली बात यह है कि रुद्रट और कुंतक ने प्रतिभा शब्द का प्रयोग ना करके शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर दंडी या भामा कह रहे हैं कि अभ्यास से कवि बना जा सकता है, तो क्या कोई भी आम व्यक्ति महान कवि बन सकता है? अगर मैं आज से रोज कविता लिखने की भयंकर प्रैक्टिस करूं, तो क्या मैं कालिदास बन जाऊंगी? देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसी तीखे सवाल ने 11वीं और 17वीं सदी में भी बवाल मचाया था। अधिकांश आचार्यों ने यही माना था कि टैलेंट, दुनिया का ज्ञान और प्रैक्टिस तीनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। अच्छा। लेकिन 11वीं सदी के हेमचंद्र और 17वीं सदी के जगन्नाथ ने एक अलग ही लकीर खींच दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि केवल प्रतिभा ही काव्य का कारण है। केवल प्रतिभा मतलब सिर्फ इनबॉर्न टैलेंट, प्रैक्टिस की कोई जगह नहीं? हाँ, उनके तर्क के अनुसार अगर अंदर वो जन्मजात आग नहीं है, वो स्पार्क नहीं है, तो जीवन भर भी प्रैक्टिस कर ली जाए, इंसान तुकबंदी करना तो सीख जाएगा, लेकिन कभी महान कवि नहीं बन पाएगा। प्रतिभा वह बीज है जिसके बिना पेड़ नहीं उग सकता। इसे यूं कह सकते हैं कि अगर अंदर आग ही नहीं है, तो बाहर से कितनी भी हवा दे दी जाए, शोले नहीं भड़केंगे। एकदम सटीक। और अब इस चर्चा के सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं। जब वो प्रतिभावान कवि अपनी कविता रच देता है, तो उसे देखकर किसी दर्शक के मन में भावनाएं कैसे उमड़ती हैं? यह काव्यशास्त्र का सबसे मनोवैज्ञानिक हिस्सा है, जिसे रस निष्पत्ति कहते हैं। जो हमारे चर्चा के बिल्कुल शुरुआत में उस फिल्म देखने वाले उदाहरण से जुड़ा है ना, कि लोग दूसरों का दुख देख के रोते क्यों हैं? हाँ, आचार्य भरत मुनि ने अपना बहुत ही प्रसिद्ध रस सूत्र दिया था, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। आसान भाषा में विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के मिलने से रस महसूस होता है। लेकिन ये असल में होता कैसे? इसके लिए 4 अलग-अलग आचार्यों ने 4 अलग-अलग दर्शनों के आधार पर व्याख्या की है। पहला सिद्धांत है भट्ट लोलट का, जिसे उत्पत्तिवाद या आरोपवाद कहा जाता है। ये मीमांसा दर्शन पर आधारित है। मीमांसा दर्शन क्या कहता है? मीमांसा ऐतिहासिक सत्य पर जोर देती है। इसलिए लोलट का मानना था कि रस वास्तव में मूल पात्र में उत्पन्न होता है। यानी अगर स्टेज पर राम की कहानी चल रही है, तो असली दुख सिर्फ ऐतिहासिक राम के अंदर था। दर्शक केवल उस ऐतिहासिक सत्य को मान लेता है। लेकिन अगर दुख सिर्फ ऐतिहासिक राम को था,
तो दर्शक कैसे रोने लगता है? यही तो बात है। दूसरा सिद्धांत इसी का जवाब देता है, श्री शंकु का अनुमितिवाद, जो न्याय दर्शन पर आधारित है। इन्होंने कहा कि ये एक अनुमाप्य अनुमापक भाव है। मतलब दर्शक स्टेज के एक्टर को देखकर अपनी बुद्धि से बस अनुमान लगा रहा है कि वो दुखी है। पर सिर्फ लॉजिकल अनुमान लगाने से किसी की आंखों में आंसू कैसे आ सकते हैं? इंसान कोई रोबोट तो है नहीं ना? बिल्कुल, इसलिए तीसरे आचार्य भट्टनायक आए। उनका सिद्धांत है भुक्तिवाद या भोगवाद, जो सांख्य दर्शन पर आधारित है। भट्टनायक ने कहा कि रस भोज्य भोजक भाव है। मतलब कला एक ऐसा भोज्य पदार्थ बन जाती है जिसे दर्शक भोग रहा है या कंज्यूम कर रहा है। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि दर्शक थिएटर में बैठ के अपने पॉपकॉर्न के साथ साथ उस दुख को भी कंज्यूम कर रहा है। हाँ, ये बहुत ही शानदार दृश्य है। लेकिन सबसे गहरी बात चौथे आचार्य अभिनव गुप्त ने कही। उनका सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद, जो शैव दर्शन पर आधारित है। इन्होंने इसे व्यंग्य व्यंजक भाव कहा। अभिनव गुप्त का कहना था कि रस न तो स्टेज पर है, न ही उसे बाहर से कंज्यूम किया जा रहा है। तो फिर वो आ कहां से रहा है? अभिनव गुप्त के अनुसार रस या भावना हर सहृदय दर्शक के भीतर जन्म से ही संस्कार के रूप में पहले से सोई हुई मौजूद होती है। जब इंसान कोई भावुक दृश्य देखता है तो कला केवल उस सोई हुई भावना को ट्रिगर करती है, उसे अभिव्यक्त कर देती है। अरे वाह! अगर उस थिएटर वाले उदाहरण को वापस लाएं तो लल्लट कहेंगे कि असली दुख फिल्म के किरदार का है, शंकु कहेंगे दर्शक अनुमान लगा रहा है, भट्टनायक कहेंगे दर्शक दुख के मजे ले रहा है, लेकिन अभिनव गुप्त कहेंगे कि दर्द दर्शक के खुद के भीतर था, फिल्म ने बस ताला खोलकर उसे बाहर निकाल दिया। बिल्कुल, इन उदाहरणों से जटिल सिद्धांत बहुत सहजता से समझ आ जाते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में यही विश्लेषणात्मक क्षमता सबसे ज्यादा काम आती है। सही बात है। और अब परीक्षा की ही बात कर लेते हैं। एक बहुत बड़ी चुनौती ये आती है कि इतने सारे आचार्यों और उनकी सैकड़ों किताबों के नाम याद कैसे रखे जाएं? क्या इन नामों को याद रखने की कोई ट्रिक है? हाँ, अगर पीडीएफ के तथ्यों को ध्यान से देखें तो एक पैटर्न नजर आता है। अगर समान नाम वाली किताबों को एक समूह में रख लिया जाए तो काम बहुत आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए मीमांसा शब्द से जुड़ी पुस्तकों को लेते हैं। राजशेखर ने काव्य मीमांसा लिखी, अप्पय्या दीक्षित की चित्र मीमांसा है और रुय्यक ने साहित्य मीमांसा लिखी। तीनों में मीमांसा आम है। इस तरह कैटेगरी बनाकर पढ़ने से कंफ्यूजन बहुत कम होता है। इसी तरह दर्पण शब्द को पकड़ सकते हैं। विश्वनाथ की साहित्य दर्पण, रामचंद्र और गुणचंद्र की नाट्य दर्पण और भट्टनायक की पुस्तक का नाम हृदय दर्पण था। एक और समूह कंठाभरण का बनता है, भोजराज की सरस्वती कंठाभरण और क्षेमेंद्र की कवि कंठाभरण। अरे वाह, ये सचमुच एक शानदार शॉर्टकट है। इसके अलावा कुछ और तथ्य हैं, जैसे 13वीं सदी के आचार्य जयदेव को साहित्य में पीयूष वर्ष और न्याय दर्शन में पक्षधर की उपाधि दी गई थी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक चंद्रालोक है, जिसमें 10 मयूख हैं। इसी तरह विद्याधर की एकावली और विद्यानाथ की प्रतापरुद्र यशोभूषण, जिसमें 9 प्रकरण हैं। और प्राचीन ग्रंथों पर जो टीकाएं लिखी गईं, उनका भी तो महत्व होगा। हाँ, वो बहुत अहम है। अभिनव गुप्त ने भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पर अभिनव भारती नाम से टीका लिखी और आनंदवर्धन के ध्वनियालोक पर लोचन नाम की टीका रची। एक और तथ्य, रुद्रट पहले आचार्य थे जिन्होंने अलंकारों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा था: वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष। इसका सीधा अर्थ ये है कि अगर शब्दों के पैटर्न और इतिहास की कहानी को जोड़ लिया जाए तो रटने का बोझ बहुत कम हो जाता है। बिल्कुल, ज्ञान का असली उद्देश्य भी यही है, तथ्यों को सिर्फ रटने के बजाय उनके अर्थ को जीवन और तर्कों से जोड़ना। तो आज के सफर को समेटते हुए ये कहा जा सकता है कि बात दूसरी सदी के भरत मुनि और उनके नाट्यशास्त्र से शुरू हुई। फिर हमने देखा कि काव्य की परिभाषाएं कैसे बदलीं और उन परिभाषाओं ने रस, अलंकार, रीति और ध्वनि संप्रदायों के महासंग्राम को जन्म दिया। हाँ, और कवि बनने के लिए प्रतिभा और प्रैक्टिस की बहस को भी हमने समझा। बिल्कुल, और रस निष्पत्ति के जरिए जाना कि कला इंसान के मन में सोई भावनाओं को कैसे जगाती है। ये सारी जानकारी किसी भी इंसान के सोचने और विश्लेषण करने के तरीके को नया आयाम दे सकती है। जाते जाते मैं श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगा। आज प्राचीन संप्रदायों पर इतनी गहराई से बात हुई, जरा कल्पना की जाए अगर 9वीं या 10वीं सदी के महान आचार्य
आज 21वीं सदी में बैठकर स्मार्टफोन पर 15 सेकंड की रील्स स्क्रॉल कर रहे होते, तो उनमें से कौन सा आचार्य उस रील को काव्य मानता? क्या उन रील्स में वाकई कोई गहरी ध्वनि है, या ये सिर्फ अलंकार और दिखावे का खोखला खेल है? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर कर देने वाला है। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ऐसी ही शानदार चर्चाओं के लिए रोजगार अड्डा वाले का ये चैनल एक बेहतरीन जरिया है। पढ़ते रहें, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें और दुनिया को एक नए नजरिए से देखते रहें। धन्यवाद।